जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AKG ट्रिक्स विद यू में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर इस योजना की आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और 20 जनवरी 2023, एक बार फिर सुन लीजिए, 20 जनवरी 2023 को इस योजना का आयोजन होने जा रहा है देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में। और अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए और आप इस योजना का लाभ अच्छे तरीके से ले पाएं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना है क्या और इस योजना से आपको क्या लाभ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवा जो अपना खुद का रोजगार खोलना चाहते हैं लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण या पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने के कारण या कोई अन्य परेशानी के चलते वह अपना खुद का रोजगार स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे युवाओं को सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वह अपना सपना साकार कर सकें और अपना खुद का व्यापार खोल सकें। तो आइए पहले हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि हमारे मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2023, ठीक है। यहाँ पर जो देखिए लिखा है, भारत सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं के लिए अपना रोजगार शुरू करने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। यानी जो भारत सरकार है वो देश के बेरोजगारों को एक अवसर दे रही है अपना खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए। जो इच्छुक उम्मीदवार अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि अपना खुद का रोजगार, अपना खुद का व्यापार खोलना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो वह इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं और अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर जो जरूरी जानकारी है जो आपके लिए जरूरी है, जो जानना, मैं आपको वही बताऊंगा ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको जरूरी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से, यानी बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाएगा, यानी लोन दिया जाएगा, ठीक है। इस रोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की आयु जो है, यानी जो आवेदन करेगा उसकी जो आयु है वो 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी आप 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं, 18 से या 35 वर्ष के हैं, तो आप यहाँ पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो क्या नाम चीज़ है जरूरी, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, जो मुख्य रूप से इस योजना के तहत है वो मुख्य अनुसूचित जाति जो SC में आते हैं, अनुसूचित जनजाति ST में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में, महिला वर्ग और पिछड़ा वर्ग OBC जो होता है, ठीक है, तो आरक्षण दिया जाता है। जो OBC है को आरक्षण दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2023 के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी द्वारा शुरू किए जाने वाले रोजगार की कुल लागत 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए। तो यानी कि जो आवेदन करने वाले लाभार्थी द्वारा शुरू किया जाने वाला रोजगार की कुल लागत है ना, वो 2 लाख रुपए तक होनी चाहिए, ठीक है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा अपना रोजगार स्थापित कर पाएंगे। जो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से खुद का रोजगार स्थापित नहीं कर पाते हैं वो अपना खुद का रोजगार खोल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो थोड़ा सा ऑफिशियल जानकारी है वो दे दूँ। योजना का जो नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, शॉर्ट फॉर्म में PMRY कहते हैं, ठीक है। और उसके जो द्वारा प्रयोजित की गई, यानी जो इसने योजना चलाई है वो केंद्र सरकार ने चलाई है, किसी राज्य सरकार ने नहीं चलाई है, इसलिए ये पूरे देश में लागू होती है। फर्स्ट लॉन्च डेट जो है वो 2 अक्टूबर 1993 थी, बहुत पुरानी ये योजना है, ठीक है। आधिकारिक वेबसाइट जो है वो dsdcmsce.government.in है, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है। आप इस पर जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। जिनको लगता है कि ये योजना फेक है या कुछ भी है तो यहाँ पर जाकर वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आवेदन मोड जो है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। मैं अभी आपको बताऊंगा कब ऑनलाइन है और कब ऑफलाइन है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में भी। ब्याज की दर है वो सामान्य ब्याज दर रहेगी, ठीक है, कोई ज़्यादा बढ़ाकर आपको नहीं दी जाएगी, सामान्य रहेगी। सब्सिडी और मार्जिन जो है, सब्सिडी मार्जिन परियोजना की लागत 15% तक सीमित होगी। प्रति व्यक्ति अधिकतम 7500 रुपये तक की, ठीक है, जो प्रति व्यक्ति 7500 रुपये तक की सब्सिडी का वो रहेगा मार्जिन। उसके बाद पंजीकरण का साल जो है वो 2023 है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2023 है जो चल रहा है अभी, ठीक है। योजना स्टेटस जो है वो चालू है अभी, ठीक है। विभाग जो है सूक्ष्म है, लघु है और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जो है विभाग है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, PM रोजगार योजना 2023 ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। PM प्रधानमंत्री रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने और देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना है। यानी कि जो ये योजना का मुख्य उद्देश्य है वो या तो बेरोजगार लोग हैं वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें, ठीक है, और कम ब्याज दर पर उन्हें ऋण दिया जा सके, ठीक है। सरकार की इस रोजगार योजना के माध्यम से देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रगति की ओर ले जाना है। यानी कि इस योजना के तहत जो भी बेरोजगार युवा है उन्हें प्रगति की ओर ले जाना ताकि वो अपना बिजनेस कर सके और वो प्रगति की ओर जा सके, ठीक है। जिससे देश के बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, यानी कि वो खुद का अपना बिजनेस कर सकें, किसी के गुलाम ना बने, ठीक है, तो आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। अब जो PMRY स्कीम है इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विनिर्माण व्यवसाय और सेवा और व्यापार क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू करने के लिए आसान रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शुरू में इस योजना का उद्देश्य देश के 1 लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वयं रोजगार प्रदान करना था, जिसमें 7 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके सेवा और व्यवसाय उद्यम स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। नीचे आने के बाद मैं आपको अब जरूरी जो जानकारी है वही दूंगा कि कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है फ्यूचर्स और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। तो सभी युवा पुरुष, यानी कि सभी युवा जो भी युवा हैं और पुरुष महिला जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, जिनकी पारिवारिक आय 40,000 रुपये से कम है और जिन्हें कम से कम 8th ग्रेड पास किया है, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। ITI मैट्रिक पास युवा या युवा पुरुषों
और उन सभी के अलावा जिन्होंने सरकार प्रायोजित कम से कम 6 महीने की अवधि तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उन्हें इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एलिजिबिलिटी। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर ये पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं दूंगा, आप चाहे पढ़ेंगे इसको, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यही पेज पूरा खुलकर आ जाएगा और आप चाहे तो इसको विस्तार में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पात्रता यानी कि मानदंड देख लीजिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, क्या योग्यता होनी चाहिए तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पात्रता यहाँ पर देख लेंगे। पात्रता यहाँ पर 18 से 40 के बीच में सभी शिक्षित बेरोजगार के लिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपकी पात्रता होनी चाहिए 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ब्याज दर सामान्य या मूल रहेगी। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दस्तावेज आपको बता देता हूँ क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इस योजना का जब आप आवेदन करेंगे। ठीक है, आप दस्तावेज में देखिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आधार कार्ड, आईडी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसका आईडी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद प्रस्तावित परियोजना प्रोफाइल की एक प्रति होनी चाहिए। ठीक है, अनुभव योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र होने चाहिए, यानी कि अनुभव योग्यता आपका होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपको मांगे जाएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, जो आपके पास होते हैं बेसिकली, तो वही आपके प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे। ठीक है, जन्म का प्रमाण पत्र होना चाहिए, SC/SC प्रमाण पत्र या स्कूल की TC होनी चाहिए जिसपे आपका होता है। ठीक है, 3 साल के निवास का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या अन्य। ठीक है, अन्य प्रमाण पत्र भी लग जाएंगे। MRO मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र ठीक होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास होंगे तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिखा PM रोजगार मेला 2023 आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों PM रोजगार मेला में आवेदन करने की जल्दी ही लिंक जारी होगी, अभी लिंक जारी नहीं है। ठीक है, सभी विभागों की वेबसाइट पर अलग अलग लिंक जारी होगी। हमने ऊपर आपको सभी विभागों की लिंक दे दी है, उससे आप कॉपी करके ओपन करें। फिर सबसे पहले भर्ती पोर्टल जैसे SSC और RRB या किसी अन्य विभाग के पोर्टल पर जाएँ जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। दूसरा, आपको अधिसूचना पर क्लिक करना होगा जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। अपनी पात्रता की जाँच करें और फिर रिक्ति के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आगे बढ़ें। ठीक है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम और अन्य जैसे सभी विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। अंत में फॉर्म जमा करें और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें। ठीक है, यहाँ पर जो शुल्क होगा उसका भुगतान करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रोजगार मेला के लिए सूचित किया जाएगा। तो इस तरह आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन PM रोजगार मेला 2023 का आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही इसकी आधिकारिक वेबसाइट आ जाएगी, खुल जाएगा लिंक, तो मैं आपको यहाँ पर क्या नाम है आवेदन करना बताऊंगा कि कैसे इसका आवेदन आप कर पाएंगे और इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सब कुछ आपको बताने बैठूंगा तो यहाँ पर बहुत सी जानकारी दी रखी है। आपको अगर मैं सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। अब इसके अलावा आपको कोई ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगी जानकारी। अगर आप फिर भी जानकारी कुछ लेना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ पर इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, और जैसे ही इसकी लिंक खुल जाएगी तो मैं आपको यहाँ पर आवेदन करना बताऊंगा और आपको एक फॉर्म भरना बताऊंगा कि आप कैसे इसका फॉर्म भरकर इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं इस वीडियो को डालूँ आपका जो नोटिफिकेशन है आपके पास चला जाए और आप इसका आवेदन कर पाएँ। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम, नमो बुद्धाय।